Hello friends, myself Dr. Manish M. Bharadwaj. I am a plastic surgeon in Zenith Plastic and Cosmetic Surgery Center, Indore. Today we will be talking about gynecomastia. Gynecomastia पुरुषों में स्तन के बढ़ने की बीमारी को कहते हैं। यह बीमारी मुख्यतः आपके प्यूबर्टी एज ग्रुप मतलब 13 से 18 साल की उम्र के मरीजों में ज़्यादा कॉमनली रूप में देखी जाती है। इस बीमारी के अंदर अब पुरुषों में स्तन बढ़ जाता है और वो धीरे धीरे करके फिर बाद में कम नहीं होता, उतना ही रहता है। मुख्यतः इस बीमारी का कारण आपके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसमें कि ईस्ट्रोजन की जो क्वांटिटी होती है वो ब्लड में बढ़ जाती है एवं टेस्टोस्टेरोन की कम रहती है। ये मुख्य कारण है। इसके अलावा और भी कारण रहते हैं, पर मुख्य कारण यही रहता है। यह चीज जब आपके स्तन का साइज बढ़ता है तो धीरे धीरे करके बाद में कम होता चला जाता है, लेकिन गायनेकोमेस्टिया वाले मरीजों में ऐसा संभव नहीं हो पाता। इसके कारण जब भी वो मरीज टाइट कपड़े पहनते हैं, टी शर्ट पहनते हैं और भी टाइट कुछ भी चीज पहनेंगे तो उसके अंदर उनको सोशल एम्बैरेसमेंट फील होती है। उनको बाहर निकलना अजीब से एक इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स से वो लोग ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए वो बाहर निकला लोगों से अवॉइड करेंगे या मिलने में थोड़ी शर्म रहेगी या झिझक रहेगी। इस कारण लोग ऐसा करते हैं। अब इसका जो गायनेकोमेस्टिया है, इसके अंदर मुख्य दो चीजें इसके कंपोनेंट्स को बनाती हैं। एक तो आपका ग्लैंड रहेगा, एक आपका फैट रहेगा। गायनेकोमेस्टिया के इलाज के अंतर्गत हम ये देखते हैं कि किसका कंपोनेंट ज्यादा है, लेकिन या तो आपका फैट वाला कंपोनेंट ज्यादा रहेगा या आपके चर्बी वाला कंपोनेंट या आपके ग्लैंड वाला कंपोनेंट ज्यादा रहेगा। इससे आपके जो ट्रीटमेंट वाला पार्ट है वो विशेष रूप से बदलता नहीं है। इसके अंदर अब मरीज ये लेके संशय में रहेंगे कि भैया हमको ग्लैंड है या फिर हमारे चर्बी है, जिसको हम फैट कहते हैं। तो वो मरीज खुद अपने हाथ लगा के, जिसको हम पैल्पेशन बोलते हैं, उसके थ्रू हाथ लगा के खुद ही पता लगा सकता है कि उसको चर्बी ज्यादा है या फिर ग्लैंड वाला कंपोनेंट उसको कैसा महसूस हो रहा है। इसके अंदर हम एक छाती के अंदर नीचे वाले हिस्से में एक छोटा सा छेद करते हैं और हम लाइपोसक्शन के लिए जो वाला छोटा सा छेद रहता है उसके थ्रू हम ट्यूमिसेंट एनेस्थीसिया आपके ब्रेस्ट के चारों तरफ जहां पर चर्बी वाला भाग है उसके चर्बी को सारे को तोड़ते हैं, सक्शन द्वारा उसको निकाल लेते हैं एवं ग्लैंड वाले भाग को हम छोटा सा इंसिजन जो हम निपल एरिया कॉम्प्लेक्स और स्किन वाला पार्ट जो नॉर्मल रहता है उसके जंक्शन पे लेते हैं। उस भाग से हम जो ग्लैंड वाला पार्ट है उसको निकाल लेते हैं एवं बाद में उसको टाँकों के द्वारा बाद में सील कर दिया जाता है। यह जो निशान होता है वो धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है एवं जो थोड़ा समय बाद लगभग निशान नाक के बराबर रहता है, हमको नजर भी नहीं पड़ती है। बाद में आपको ऑपरेशन के बाद 6 से 7 दिन तक एंटीबायोटिक्स और एनाल्जेसिक्स का कवरेज दिया जाता है, जिससे कि आपकी रिकवरी फास्ट है। एवं उसके बाद 1 से 3 महीने तक आपको प्रेशर गारमेंट पहनना होता है। प्रेशर गारमेंट 2 तरीके का रहता है, या तो हम बेल्ट वाला पहने या टाइट टी शर्ट या बनियान के रूप में भी आता है, उसको भी पहना जाता है। यह कम से कम आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप 1 से 3 महीने तक पहने तो उससे आपको जो गायनेकोमेस्टिया के ऑपरेशन है उसके बाद के रिजल्ट है वो काफी बेहतर रूप से रहते हैं। आगे जाके लंबे समय पर चलने पर हमको मुख्य रूप से यह है कि हम कुछ चीजें हमको अवॉइड करनी होती है, जैसे कि हम हैवी फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह 1 से 3 महीने के लिए अवॉइड करें। हम डायरेक्टली बाइक वगैरह लेके रोड पर तेज गति में ना चलाएं एवं और भी छोटी मोटी चीजें जो अगर आप आते हैं यहाँ पर आप इन चीजों को लेके जो आपको परेशानियां हैं, आपको गायनेकोमेस्टिया की परेशानी है, किसी भी तरह की प्लास्टिक सर्जरी रिलेटेड कोई और भी परेशानी है तो आके आप हमारे सेंटर पर कंसल्ट कर सकते हैं। आपकी समस्या का सुचारू रूप से समाधान किया जाएगा। थैंक यू।